नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति है टीम इंडिया की, ना नींद आ रही है, ना सो पा रहे हैं, ना जग पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय टीम करे तो क्या करे, क्योंकि पूरी जो किस्मत है वो सामने वाली टीम पर निर्भर है, अपने आप पर निर्भर है। तो जब किस्मत दूसरे के हाथ में चले जाए तो कैसी हालत होती है कि क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंच सकती है दूसरे पर निर्भर रहकर, और क्या टीम इंडिया यहां से सेमीफाइनल पहुंच के क्या वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले तो हम इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं कि क्या होगा कल, क्योंकि अगले 24 घंटे में हमारी किस्मत तय हो सकती है। स्कॉटलैंड पर मिली ये जीत तो उम्मीदों की जीत है। उम्मीद सेमीफाइनल में पहुंचने की, उम्मीद देशवासियों के विश्वास को एक बार फिर से जोड़ने की। वैसे तो टीम इंडिया ने रन रेट की लड़ाई जीत ली है, लेकिन सेमीफाइनल की लड़ाई अभी बाकी है। टीम इंडिया की तकदीर का फैसला 7 नवंबर को होगा, जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इस लड़ाई में अगर अफगानिस्तान पास होती है तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले, और अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराने में नाकाम रहता है तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का डब्बा गुल समझिए। अभी जैसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में। बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। जडेजा ने भले ये बात मजाक में की हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है। वैसे टीम इंडिया ने पिछले 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रोहित के बल्ले से रन निकलने लगे हैं। केएल राहुल ने मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक जमाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। ओपनिंग जोड़ी के फॉर्म में लौटने से टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताकत बढ़ गई है। स्कॉटलैंड के खिलाफ राहुल की जोड़ी ने 70 रन, अफगानिस्तान के खिलाफ इस जोड़ी ने 140 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। स्कॉटलैंड के खिलाफ गेंदबाज भी लय में दिखे। नतीजा, स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 85 रन पर ऑल आउट हो गई, और अपने ग्रुप में टीम इंडिया का नेट रन रेट भी सबसे अच्छा हो गया। स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत ने मैच सिर्फ 33 गेंदों में जीता, जिससे टीम इंडिया का नेट रन रेट अब 1.62 हो गया, जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से भी अच्छा है। लगातार 2 जीत के बाद टीम इंडिया की उम्मीदें जिंदा हैं। अब सबकी नजरें 7 नवंबर पर हैं, जहां न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच भारतीय टीम की तस्वीर और तकदीर तय करेगा। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, गंभीर हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मैच जो खेला जाना है वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच है। और ये कितना सही होगा ये उम्मीद करना हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। कि हम उम्मीद करें आरपी कि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को पटक दे। उम्मीद तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट मैच है, यहाँ कुछ भी संभव है। और हम लोग मनी पाजी पहले से कहते हैं कि अफगानिस्तान किसी को तो सरप्राइज करेगी, एक उलटफेर देखने को मिलेगा। पहले से देखता है हम वर्ल्ड कप में, पर दुनिया कायम है। वर्ल्ड कप में कई बार ऐसा हुआ कि छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को सरप्राइज किया, तो ये कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पूरा देखा जाए समीप ओवरऑल, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड का पड़ना बहुत भारी है अफगानिस्तान से। बिल्कुल, और अफगानिस्तान को जीत के लिए, क्योंकि हम हर कोई यही चाह रहा है कि अफगानिस्तान जीते, क्योंकि आखिरकार उससे हमारी टीम पहुंचेगी मन्ने पाजे। और अफगानिस्तान को जीत के लिए आपको ऐसा क्या लगता है अफगानिस्तान के पास है, ऐसा क्या हथियार है जो न्यूजीलैंड को हरा सकता है, पटक सकता है? वो कौन सा हथियार है? केवल मुजीबुर रहमान। केवल मुजीबुर रहमान मेरे हिसाब से केवल वही, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, जिस तरह का उनका बॉलिंग का अंदाज है, वो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं और पावर प्ले के दौरान बॉलिंग करते हैं। सो वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पावर प्ले में एक बॉलर आपको विकेट्स लेके देता है अपनी टीम को। वही एक ऐसा मुझे लगता है चांस है अफगानिस्तान के पास, क्योंकि उनके पास बाकी बॉलर भी अच्छे हैं। नबी की बात करें, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही है नबी की बॉलिंग में भी, या राशिद खान को भी देख ले, वो आते हैं 10वें ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए। पहले 6 ओवर में जब विकेट्स मिलती है ना, तो एक दबाव बनता है सामने वाली टीम के ऊपर। और अगर मुजीबुर रहमान 70% भी फिट हुए तो अफगानिस्तान की टीम उन्हें खिलाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान का भी एक आउटसाइड चांस है
अगर वो बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं तो उनका भी एक आउटसाइड चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने का। बिल्कुल। और अगर बात करें यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की, अफगानिस्तान की टीम की, न्यूजीलैंड का पलड़ा बहुत भारी हमें मालूम है। उन्होंने हमारी टीम को भी पटका था और बड़े आसानी से सिर्फ 110 रन में रोका और उसके बाद 8 विकेट से वो मुकाबला जीता था। आरपी, अगर बात करें इस न्यूजीलैंड टीम को अफगानिस्तान हराएगा या न्यूजीलैंड हारेगा? मतलब ये एक बात होती है ना कि न्यूजीलैंड ही खराब प्रदर्शन करे तभी जीत सकते हैं, या अफगानिस्तान में वो दमखम है? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। उम्मीदें बहुत है हमारे को कि अफगानिस्तान कुछ ऐसा काम कर दे, जैसे कि पाजी कोई उम्मीद है टोटका जो होता है ना कहीं अपसेट होता है तो वो हो जाए, तो ऐसा नहीं। न्यूजीलैंड टीम बहुत अच्छे, मुझे लगता है फेवरेट्स में इनका नाम है, पर प्रेशर बहुत होगा इस मैच में, क्योंकि उनको पता है कितना अच्छा खेलते हैं माए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये मैच हम हार गए तो प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। और अफगानिस्तान के पास पॉजिटिव ये है कि उनका आउटराइट चांस अगर जीत गया तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। न्यूजीलैंड को मैं कहूँगा कि हराएंगे नहीं, खुद ही कुछ गलतियाँ करेंगे तभी हार सकते हैं, चाहे प्रेशर में खेल लें या फिर कुछ निर्णय गलत हो। यहाँ पे एक प्रेशर ये जो उनको बैकफुट पे ला सकता है। बिल्कुल। एक और सवाल उसके बाद में रिपोर्ट में, हाँ आप जो बोल रहे हैं, आपने हाथ भी उठाया उसके साथ कि न्यूजीलैंड की एक कमजोरी पाजी मुझे दिखी है जिसका फायदा उठा सकती है। आप जब मुजीब की बात कर रहे हैं, मुजीब पे मैं बता दूं थोड़ी सी उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी सवाल है। खेलने पर 50-50 उनके चांसेस बने हुए हैं, पॉइंट्स टेबल तो ये है, लेकिन उनकी ओपनिंग, उनके टॉप के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के नहीं चले हैं। उनके मिडिल ऑर्डर में आके नीशम की बात करें या फिलिप्स की बात करें, उन्होंने आकर रन बना दिए तो आप बच जा रहे हैं। ऊपर एक कमजोर कड़ी दिख रही है उनकी कि वो फॉर्म में वो लय नहीं दिख रही है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। गप्टिल ने पिछले मैच में 56 बॉल में 93 रन बनाए थे, उन्होंने काफी तेजी से रन बनाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं बनाए, लेकिन आप अगर रन बनाते तो एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी ना अफगानिस्तान की, ये जो टीमें जिनके पास इतना अनुभव नहीं होता, ये छोटी जितनी क्रिकेट होती चली जाती है ना, ये थोड़े से उसमें अपसेट्स कर सकते हैं। जैसे 20 ओवर्स की क्रिकेट है, अगर आप 50 ओवर्स की बात करें या 1 टेस्ट मैचेस की बात करें तो फिर मुझे लगता है कि इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन 20 ओवर्स की क्रिकेट, इसमें क्या है कि कोई एक खिलाड़ी किसी दिन चल गया तो मैच निकाल के ले जाता है, किसी बॉलर का एक ओवर मैच निकाल के ले जाता है, और इसीलिए ये कई बार ये टीमें घातक हो सकती है, छोटी टीमें जो है। और अफगानिस्तान की टीम का अनुभव बहुत है, उनके पास जो खिलाड़ी हैं वो T20 फॉर्मेट बहुत खेलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपसेट करने की इनमें क्षमता है। बिल्कुल। लेकिन आरपी ने बिल्कुल सही कहा कि पलड़ा तो न्यूजीलैंड का ही भारी रहेगा, क्योंकि वो बेहतर क्रिकेट खेलते चले आए पिछले कुछ सालों से और अभी भी बहुत बढ़िया टेम्परामेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि भारत के पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। भारत के पास सिर्फ ये है कि भगवान से प्रार्थना करे कि अफगानिस्तान ये मुकाबला जीत जाए और हमें सेमीफाइनल के लिए हमारे दरवाजे खुल जाए। तो यहां पर सारा जो खेल है वो किस्मत कनेक्शन का रह गया है। यानी कि जो हम टॉस की बात करते हैं, टॉस हारने का हैट्रिक लगा चुके हैं, या कप्तान की किस्मत जो है बड़े काम आएगी। कप्तान की किस्मत जो है बड़ा मायने रखेगी, क्योंकि कप्तान जो है, जो किस्मत कनेक्शन है कप्तान का और किस्मत का, वो कनेक्शन बन गया है। पिछले मैच में हमने देखा कि टॉस जीते हैं विराट कोहली। उम्मीद यही है जो सफल वो इनका साथ देगी। और नेट रन रेट का जहां तक सवाल है, वहां पर भी हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं आगे है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर है इस पूल में। वैसे तो 7 नवंबर को लड़ाई न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन इस लड़ाई पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की अब और सिर्फ अफगानिस्तान की जीत की दुआ कर रहा है, ताकि टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुले। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है। अफगानिस्तान को अगर मैच जीतना है तो उसकी स्पिन की तिकड़ी को चमत्कार कर की तिकड़ी अगर चल निकली तो मैच जीतेगा अफगानिस्तान, लेकिन किस्मत इंडिया की चमक जाएगी। मुजीब पूरी तरह से फिट नहीं है, उनके खेलने में सस्पेंस बना हुआ है। टीम इंडिया के गेंदबाज आर अश्विन भी अफगानिस्तान के मैच विनर खिलाड़ी मुजीब के की दुआ हैं। 5 विकेट लिए थे, लेकिन नामीबिया और भारत के खिलाफ मुकाबले में चोट के कारण नहीं खेल पाए। It's a funny game, and Afghanistan have played good cricket. A lot of our hopes rest with them as well. So all the very best to them. Really wish if we can provide any physio support to Mujib, we can get him onto the field and the park, and that is all I think we can hope for. तो सुना आपने, हिंदुस्तान के साथ साथ भारतीय क्रिकेटर भी अफगानिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान इस मैच में उलटफेर करके भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखे। तो अफगानिस्तान पर हर बात जो है निर्भर कर रही है टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, लेकिन एक बात यहां पर और एक पॉजिटिव बात कर लेते हैं, क्यों मजा आएगा पॉजिटिव रहे और क्यों हम ये सोचे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं हराएगा भाई जरूर हराएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि 1992 का रिपीट ना हो जाए, जहां पर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी किस्मत ने साथ दिया और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे पाजी, तो क्यों ना 2021 में हमारे साथ वो किस्मत कनेक्शन देखने को मिले। नहीं, ऐसा होता है अगर आप कोई चांस नहीं बन रहा है, अभी कोई चांस ज्यादा दे नहीं रहा है इंडिया की टीम को, और अगर इस तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप एक चीज का अंदाजा लगा ले, जिसमें मैं बहुत मानता हूं डेस्टिनी और लक, वो फिर फैक्टर जिसकी बड़ी जरूरत होती है किसी भी स्टेज पर लाइफ में, वो इंडिया की तरफ आ जाएगा। क्योंकि किसी के और के भरोसे पर रहकर आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया है, सही वक्त आ गया है। बिल्कुल। और अगर बात करूं, जब पाकिस्तान की बात निकली है, इससे पहले कि आपको एक बड़ी मजेदार रिपोर्ट मैं दिखाऊं और उसके बाद ब्रेक में जाऊं, और फिर पाकिस्तान चाह रही होगी कि भारत पाकिस्तान में आए, या वो सोच रहे हो कि ना ही आए तो बेहतर है। आई थिंक ना ही आए तो बेहतर है उनके लिए, तो ये कि एक बार हो गया हमारा इतिहास, हमारा मतलब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है पूरी, जब तक हम वर्ल्ड कप की बात करें। यहाँ पर एक मैच हमसे गलती हो गई जिसमें हम सही तरीके से खेल नहीं पाए, अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो बार बार नहीं होगा। जब अगर फाइनल में आ गए तो चूक बिल्कुल नहीं होगी भारतीय टीम से। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल ये किस्मत पर निर्भर कर रहा है कि हम सेमीफाइनल पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके वो यही कह रहे हैं कि भारत अगर सेमीफाइनल पहुंच गई तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनका सेमीफाइनल पहुंचना लगभग तय है। अब से कुछ ही देर में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसमें अगर साउथ अफ्रीका जीतती है, नेट रन रेट बेहतर करती है, तो वो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल पहुंच सकती है। तो यहां पर एक बड़ा मुकाबला इस पूल में, एक पहला खत्म हो चुका है, दूसरा शुरू होने वाला है। और इसके अलावा हम ब्रेक में जाए, आपको बता दूं कि कल विराट कोहली का बर्थडे था, जब जीत मिली और बर्थडे दोनों का एक साथ संगम हुआ, तो देखिए जश्न मनाने का कैसा मौका मिला। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। कप धमाका में बात ग्रुप 1 की, जहां पर सेमीफाइनल की टीम्स जो है कौन कौन वहां से क्वालिफाई होगा वो तय हो जाएगा। इंग्लैंड तो सबसे पहले सेमीफाइनल पहुंचने वाली टीम बनी गई थी, नंबर 1 टीम है जो सबसे पहले पहुंची, लेकिन आज शाम दूसरी टीम कौन सी होगी उसका तय हो जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना मुकाबला जो था वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में जीता 8 विकेट से। और सबसे अच्छी बात यह कि डेविड वार्नर एक बार फिर फॉर्म में दिख रहे हैं, 89 रन उन्होंने जड़े और नॉट आउट रहे हैं 56 गेंदों में, 9 चौके और 4 छक्के। और दूसरी तरफ इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला, टॉस हो चुका और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड को एक बड़ा एडवांटेज मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मन्नेबाजी यहां से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 टीम ग्रुप 1 से क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है अभी इस वक्त। इंग्लैंड तो क्वालिफाई की हुई है, दक्षिण अफ्रीका के पास एक ही चांस है कि एक बड़े मार्जिन से अगर हराते हैं इंग्लैंड को तो उनके पास मौका बनेगा, क्योंकि नेट रन रेट का जहां तक सवाल है, अभी आप दोनों से ब्रेक में बात हो रही थी, आप कह रहे थे 25-30 रन का फासला है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फासला है, जिसको कवर करना इतना आसान नहीं होगा, खासतौर से इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट जो कि बेहतरीन क्रिकेट। बिल्कुल। और डेविड वार्नर का फॉर्म में आना कितनी अच्छी खबर, एन वक्त पर, टूर्नामेंट के एकदम राइट टाइम पे, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि डेविड वार्नर और फिंच दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चला था। बिल्कुल। और वार्नर जब बल्लेबाजी करते हैं वो अलग लय में दिखते हैं। आज वैसी बल्लेबाजी की, यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, मार्श के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई, आवश्यकता थी एक अच्छी पार्टनरशिप की और एक अच्छे स्कोर की, ताकि आपका रन रेट भी बेटर हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए, वर्ल्ड कप धमाका सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। मन्नी जी, आरपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुलाकात दोबारा होगी अब से कुछ देर बाद, यानी कि ये जो मुकाबला खत्म होगा करीब 3 घंटे बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।